मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। एक महान ईश्वर याहवा ने स्वर्ग में कई दिव्य प्राणियों का निर्माण किया। उनमें देवदूत भी शामिल हैं। दो ऐसे स्वर्गदूतों के समूह हैं जिन्होंने महान ईश्वर याहवा के विरुद्ध विद्रोह किया। तीन जैसे ही महान ईश्वर ने ये देखा, उसने उन्हें याहवा द्वारा बनाए गए स्वर्ग से बाहर भेजने का निर्णय लिया। चार प्रभु यहोवा ने विद्रोही दूतों को यहाँ तुम्हारे सिरों पर, जिसे मनुष्य स्वर्ग कहते हैं, फेंक दिया है। पांच जब इन विद्रोही स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर फेंक दिया गया, क्योंकि पृथ्वी नीचे स्वर्ग में सम्मिलित है, तो उन्होंने मनुष्यों को उस व्यवस्था का विरोध करने के लिए धोखा दिया जो इस महान परमेश्वर यहोवा ने उन्हें दी थी। छह जब मनुष्य उनके शब्दों और धोखे से बहकाए जाते हैं, तो अंततः वे इन विद्रोही स्वर्गदूतों के बुरे निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। सात उसके बाद अब तक मनुष्य पापी बन गए। आठ यह मनुष्यों के विरुद्ध इन विद्रोही स्वर्गदूतों के धोखे का परिणाम है। मनुष्य अत्यंत पापी हो गए हैं। नौ जब महान ईश्वर ने देखा कि मनुष्य कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तब ईश्वर याहवा ने स्वयं को मनुष्यों से अलग कर लिया और उन्होंने मनुष्यों को आज तक बिना किसी संरक्षक के अकेला छोड़ दिया। 10 यही कारण है कि आज तक मनुष्य अभी भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। इंसानों को इस तरह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर पाता। 11 जब विद्रोही स्वर्गदूतों ने ये देखा, तो उन्होंने स्थिति का लाभ उठाया और महान तथा सच्चे ईश्वर याह के स्थान पर स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। 12 विद्रोही स्वर्गदूतों के पास मूर्तियां थी, उनकी छवि में मनुष्यों द्वारा बनाई गई मूर्तियां, ताकि मनुष्य इन झूठे देवताओं, इन विद्रोही स्वर्गदूतों, गिरे हुए स्वर्गदूतों की महिमा करने के लिए इन मूर्तियों और मूर्तियों की पूजा करें। 13 जब इन विद्रोही स्वर्गदूतों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया, तो महान परमेश्वर याहवा ने उन्हें ड्रैगन, सरीसृप और अन्य भयानक प्राणियों में बदल दिया। 14 यही कारण है कि मनुष्य, जो अब अपने सच्चे निर्माता ईश्वर याह को नहीं जानते, सांप, अजगर, सरीसृप और अन्य भयानक प्राणियों की मूर्तियां बनाते हैं और इन सभी के सामने झुककर प्रार्थना करते हैं, जबकि वे विद्रोही देवदूत हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। धिक्कार है उन मनुष्यों पर जो ऐसा करते हैं। 15 ये गिरे हुए स्वर्गदूत जिनसे मनुष्य मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, उन्हें हम राक्षस या शैतान कहते हैं। 16 ये सब सच्चे और महान ईश्वर याहवा की पुस्तक में लिखा है, जिसे इसराइलियों का सेफर तौरात, इब्राहिम का ईश्वर कहा जाता है, और आप उन्हें जांच सकते हैं। 17 इसराइलियों ने पहले भी ऐसा किया था, यही कारण है कि महान ईश्वर याहवा ने उन्हें उनके देश इसराइल से बाहर निकाल दिया। इसराइलियों के पास अपने सच्चे परमेश्वर के सामने घृणित चीजें हैं। 18 आज तक इसराइलियों का इस महान परमेश्वर याहवा के साथ संघर्ष चल रहा है। वहीं आप इसे देखकर भी समझ सकते हैं कि इजराइल और अरबों के बीच समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और इसका संबंध पूरी दुनिया से है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड पर इस महान ईश्वर का प्रहार है। मानव संसार अराजकता और पूर्ण उथल पुथल में है। 19 हम हर जगह विनाशकारी युद्ध, हत्याएं, धोखे, इंसानों को एक दूसरे को मारते और आत्म विनाश करते हुए देखते हैं। यह एक संकेत है कि महान ईश्वर बहुत क्रोधित है और वो अपना क्रोध दिखा रहा है। 20 हम आपको शीघ्र ही एक स्टैंड लेने, अपने उद्धार के लिए बपतिस्मा लेकर महान ईश्वर याहवा के साथ एकजुट होने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि इस ग्रह पृथ्वी का विनाश पहले से ही यहाँ है। यही कारण है कि मैं आपको ये सब बताने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि विनाश अब अपरिहार्य नहीं है। जरा बच के, यदि आप इन शैतानों और राक्षसों की पूजा करना जारी रखते हैं, तो सच्चे ईश्वर का प्रहार आप पर पड़ेगा, जैसा कि इसराइलियों पर हुआ था। 21 निष्कर्ष में, अब मूर्तियों से प्रार्थना न करो, मूर्तियों से प्रार्थना न करो, वे झूठे देवता हैं जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न हिल सकते हैं। आपके हाथों ने उन्हें बनाया है। तुम उन वस्तुओं के लिए प्रार्थना क्यों करते हो जो तुम्हारे हाथों से बनाई गई है? तुम्हें धोखा दिया गया, इसे अब और स्वीकार न करें।
अपने निर्माता परमेश्वर, महान परमेश्वर या यहोवा के पास जाओ। 22 जिस महान ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए वो वही है जो आपकी दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ निर्देशित करता है। वो सृष्टिकर्ता है जो जीवित कर सकता है, मर सकता है, बचा सकता है और नष्ट भी कर सकता है। उसका नाम यहोवा है। 23 अंततः मैंने तुम्हें सच बता दिया। समझें कि यह आपकी आत्मा और आत्मा के लिए मुक्ति है। अपनी आत्मा को बचाकर बपतिस्मा लेकर यहोवा के पास जाओ और वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बचाएगा। इस अवसर को दोबारा न चूकें। यही तुम्हारा उद्धार है। अब और संकोच न करें, अपनी आत्मा बचाएं। 24 अब मत डरो। इस महान ईश्वर याह के सामने कोई भी झूठा देवता टिक नहीं सकता। वो महान ईश्वर है और उसके सभी वचन पूरे होते हैं। इसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। आप इस धरती पर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके साक्षी हैं। उन्हीं की बातें सच होती हैं। 25 हमेशा YouTube चैनल यहोशुआ टीवी इंडिया और यहोशुआ वेबसाइट पर दी गई शिक्षा का पालन करें। व्हाट्सएप फोन 261328666398। टेलीफोन 8588824671। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं। मूर्तियों, प्रतिमाओं, छवियों की प्रार्थना न करें, वे झूठे देवता हैं।